तू धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआओं में। तेरा नाम जिस लम्हे में लूं बेहद मिले आराम है। तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है औसत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। मैं इस टॉपिक में केवल आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। बस 2 पॉइंट आप सीख जाएंगे तो एवरेज टॉपिक की पूरी सवालें आप हल कर देंगे। बिल्कुल 60 टिक लगाएंगे और आपका उत्तर आपके सामने होगा। केवल आप सवाल को देखेंगे, बस 5 सेकंड के अंदर आप उत्तर निकाल कर रख देंगे। ठीक है ना? तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। पहले पॉइंट नंबर 1 देखो। पॉइंट नंबर 1 है क्या? ठीक, पॉइंट नंबर 1 क्या है पहले उसको देखो। सबसे पहले देखो कि औसत का फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 1 में औसत का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको औसत निकालना है, ठीक, क्या निकालना है? औसत। तो औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। दी गई राशियों का कुल योग, ठीक है ना? दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या बस ये पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल आप यहाँ पर बिठा लो। इसको याद कर लो। बस इसको याद करते ही आपकी समझ लो कि एवरेज टॉपिक की पूरी सवालें हल हो चुकी हैं। ठीक है ना? बस इसको आप याद रखो। ठीक, बिल्कुल यहाँ पर आप इसको दिमाग में बिठा लो। ठीक, अब देखो दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। मान लो कि कोई मैं संख्या ले लेता हूँ। ठीक, जैसे मान लो मैं ले लिया 3, इसके बाद 7, फिर इसके बाद ले लो आप क्या 2, फिर 8, ऐसी संख्याएं ले लो। तो हमने आपको इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ठीक, एवरेज यानी औसत। ठीक, औसत निकालना है। तो फार्मूला हमने क्या लिखवाया? दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। ठीक, तो इनका क्या कर दो आप? योग कर दो। जो राशि दी है उसका क्या कर दो? योग कर दो। अब देखो इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 संख्या है। तो आप क्या करो? दे दो 4 से भाग दे दो। ठीक, तो देखो अब इसको जोड़ लो आप। 8 2 10, 10 7 17, 17 3 कितने? 20 हुआ। फिर इसके बाद 4, 4 1 कम 4, 4 पंजे कितने? 20। तो एवरेज कितना मिला बताओ? एवरेज मिला कितना? 5 मिला। यानी औसत कितना है? 5 है। ठीक, अब आइए एक उदाहरण से और समझते हैं। ठीक, देखो अब दूसरा उदाहरण एक और ले लो संख्याएं। ठीक है ना? आप संख्याएं कुछ और ले लो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 8 9 10। ठीक, हमने एवरेज का फार्मूला क्या लिखवाया? दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। तो इनका कर दो आप कुल योग बटे कितना? राशियों की संख्या। 1 2 3, क्या कर दो? 3 से दे दो भाग। अब इनको जोड़ लो। 10 8 कितने होते हैं? 18 होते हैं। फिर इसके बाद ये 18 27 हो गए। ठीक ना? कितने होंगे? 27 हो गए। तो यहाँ पर हो गया 27 बटे में कितने? 3 3 1 कम 3, 3 नैया कितने? 27। तो आ गया कितना? 9 आ गया। ठीक, कितना आया? 9 आया। एक और बता दूं? चलो एक और उदाहरण ले लेता हूं। ठीक ना? तो देखो अब मान लो कि मैं संख्या ले लेता हूं 3 5, जैसे मान लो 3 4 5 6 7, इतनी संख्याएं मैंने ले लिया। हमने फार्मूला क्या लिखवाया? दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। इनका कर दो कुल योग और बटे राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है तो दे दो 5 से क्या? भाग दे दो। अब इनको जोड़ लो आप। ठीक, तो ये 7 3 कितना हुआ? 10 हुआ। 6 4 10, 10 10 20 हो गया। 20 5 कितने? 25। तो यहाँ पर लिखो 25 बटे में कितने? 5, 5 1 कम 5, 5 पंजे 25। ठीक, 5 पंजे कितना? 25। तो औसत कितना मिला? 5 मिला। यानी एवरेज कितना है? 5 है। अब एक बात देखो कि एवरेज जो होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक ना? देखो अब 2 यहाँ से काट दो, 2 यहाँ से काट दो। देखो बीच में क्या है?
5 है, तो एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, ठीक ना। एवरेज हमेशा क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। देखो 2 इधर से काटा, 2 इधर से, बीच में क्या है, 5 है, तो 5 ही क्या है, एवरेज है, ठीक है ना। यही पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 है, एवरेज हमेशा क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। बस इतनी सी बात आप दिमाग में बैठा लो। इसके बाद चलते हैं अब सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने आ चुकी है, बिल्कुल उस सवाल को ध्यान से देखो, ठीक। अब सवाल नंबर 1 है क्या, सवाल नंबर 1 है कि सचिन ने क्रिकेट मैच की लगातार पारियों में, सचिन नाम का कोई लड़का है, ठीक ना, सचिन नाम का क्या है, क्रिकेटर है, ठीक ना, सचिन नाम का क्रिकेटर है जो क्या करता है, क्रिकेट मैच की लगातार पारियों में पहले में 47, फिर इसके बाद 34, फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद 42, फिर इसके बाद कितना, 42 के बाद 17, फिर इसके बाद कितना, 64, क्या करता है, रन बनाए, तो उसकी प्रति पारी औसत रन संख्या कितनी होगी, ठीक ना। ये हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि सचिन ने क्रिकेट मैच की लगातार पारियों में 47, 34, 0, 42, 17 तथा 64 रन बनाए, तो उसकी प्रति पारी औसत रन संख्या कितनी होगी। मतलब हमको क्या करना है कि औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला क्या बताया, दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। तो आप क्या कर दो, इनका कर दो कुल योग, ठीक, कर दिया हमने कुल योग, ठीक। दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या, बटे लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राशि है, 6 का दे दो भाग, दे दिया। अब इसके बाद क्या करो, इसको जोड़ लो, 7 4 कितने, 11 है, 11 2 कितने, 13 है, 13 4 कितने, 17 है, ठीक है ना। और 17 और 7, 17 7 कितने, 24, 24 के कितने, 4, कैरी कितना आया, 2 आया, ठीक ना, कैरी कितना मिला, 2 मिला। अब क्या करो, अब इसको जोड़ो, यहाँ से 6 कितना, 7, 7 4 कितने, 11 है, फिर 11 3 कितने, 11 3 14 है, और 14 4 कितने, 18 है, 2 कैरी था, 18 2 कितने, 20 हो गए, ठीक, 18 2 20, बटे में कितना है, 6 है। अब इसको काट दो, 6 कम 6, 6 तेरी कितने, 18 है, बचा कितना, यहाँ से 2 बचा, 24 हो गया, 6 चौको कितने, 24, तो मिला कितना, 34 मिला, कितना मिला, 34 मिला, ठीक। तो औसत कितना होगा, 34 होगा, प्रतिपारीकरण कितना होगा, 34 होगा, ठीक, बिल्कुल 34 इज द राइट आंसर, ठीक ना। 34 ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, 34 ही आपका सही उत्तर आएगा, ठीक। अब चलिए अगली सवाल उठाते हैं। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, बिल्कुल ध्यान से देखो सवाल को, 60 ट्रिक लगाऊंगा और आपका उत्तर आपके सामने होगा। बस 2 सेकंड में आपका उत्तर आपके सामने आएगा, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, 2 सेकंड में आपका उत्तर आपके सामने रहेगा, ठीक। अब क्या है, दूसरी सवाल है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। ये हो गई पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। 5 लगातार संख्याएं कैसी है, लगातार है, ठीक ना। 5 लगातार संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। 5 लगातार संख्याओं का औसत 30 है, तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाली संख्या क्या करना है, बताना है। हमने क्या बोला, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो क्या कर दो, इधर से काटो, 2 इधर से काटो, बीच वाले क्या है, 30 है, बीच वाली संख्या कितनी है, 30 है, क्योंकि ये बोला है कि औसत कितना है, 30 है, और हमने आपको बता दिया है पॉइंट नंबर 2 कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, ठीक ना। तो औसत हो गया कितना, 30। अब लगातार संख्याएं हैं, तो ये हो गई 29, ये हो गई कितनी, 28, और 30 की इधर 31, और ये 32। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी क्या होगी जी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी तो होगी 32, सबसे बड़ी क्या है, 32 है। सबसे छोटी क्या होगी जी, सबसे छोटी क्या होगी, 28 होगी। बस आ गया आपका उत्तर, सबसे छोटी संख्या 28 और सबसे बड़ी संख्या कितनी, 32, बस यही आपका उत्तर होगा,
ठीक है ना। देखो कितना आसान तरीका लगाकर आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ और आपका उत्तर आपके सामने है। ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या 28 है और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 32 है। अब चलिए अगली सवाल उठाता हूँ। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ चुकी है। बिल्कुल सवाल को पढ़ो, पढ़ने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, महारत हासिल करेंगे। ठीक, बिल्कुल सवाल को पढ़ोगे और उत्तर निकाल कर रख दोगे। सवाल क्या है, अगली सवाल है कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं कितनी है, 7 है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, ठीक है ना। क्या है, औसत कितना है, 40 है। 3 इधर से काट दो, 3 इधर से काट दो। देखो बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है, औसत होती है। ठीक है ना, बीच वाली संख्या औसत होती है। क्योंकि हमने आपको पॉइंट नंबर 2 बता रखा है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है ना। तो 7 लगातार संख्याएं कैसी है, लगातार हैं। ठीक है ना। तो 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना। तो देखो इधर सम संख्या क्या है, 40 के पहले सम संख्या क्या होगी, 38 होगी। 38 के पहले 36 होगी और 36 के पहले कितनी होगी, 34 होगी। 40 की इधर कितनी होगी, 42 होगी। 42 की इधर कितनी होगी, 44। 44 के बाद 46। ऐसी सम संख्याएं होगी। ठीक है ना। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। ये क्या है, औसत है। ठीक ना, औसत है। ठीक, तो इसमें से हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या सम संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी बताओ सम संख्या क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, 46 है। 46 ही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अगर इसी में से हमसे पूछ ले कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो क्या होगी जी, 34 होगी। ठीक है ना। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 34 होगी। और सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है, 46 है। अगर इसी का आपसे मल्टीप्लाई पूछ ले तो आप इसका मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है ना। तो देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ और आपका उत्तर आपके सामने है। ठीक, अब चलिए अगली सवाल क्या है, अगली सवाल उसको भी देखते हैं। ठीक, सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। बिल्कुल ध्यान से पहले सवाल को पढ़ो, पढ़ने के बाद तो आप उसमें महारत हासिल करेंगे ही। देखो सवाल क्या है, सवाल है 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। औसत हमेशा क्या होता है जी, बीच वाली संख्या होती है। लो मैंने 20 रख दिया। औसत हमेशा क्या है, बीच वाली संख्या होती है। ठीक है ना। तो क्या करो, देखो बीच में क्या हो गया, औसत हुआ, ये है औसत। हमसे पूछा क्या है, पूछा है 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 20 है। तो इसके पहले विषम संख्या क्या होगी जी, इसके पहले विषम संख्या होगी 19। फिर इसके पहले विषम संख्या 17 है। फिर इसके पहले विषम संख्या कितनी होगी, 15 है। फिर इसके बाद देखो विषम संख्या कितनी होगी, 21। फिर इसके बाद 23। फिर इसके बाद कितना, 25। 6 लगातार विषम संख्या। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लगातार विषम संख्या हुई। ये तो सम है जी। ठीक है ना, ये तो क्या है, सम है। 6 लगातार विषम संख्या बोला था, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लगातार क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब इसमें से हमसे पूछा क्या है, इसमें से पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है जी, 15 है। ठीक है ना, सबसे छोटी विषम संख्या 15 है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी हुई जी, 15 हुई। 15 ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। 15 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 15 ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक, देखो 2 सेकंड में आपका उत्तर आया है। हमने आपको समझाया इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप मेरे समझाने के बाद आप इस सवालों को सीख गए तो बस 2 सेकंड में उत्तर रख देंगे। बस सवाल को देखेंगे और उत्तर निकाल कर रख देंगे। चलिए अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बिल्कुल ध्यान से देखो सवाल क्या है। ठीक, सवाल है
6 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है जी? 48 है। ठीक है ना, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के मध्य का अंतर क्या होगा? ठीक है ना, न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के मध्य अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछ रखा है। तो औसत क्या है जी? 48 है। 48 क्या है? औसत है। यहाँ पर लो मैं लिख देता हूँ औसत। ठीक, औसत। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। अब देखो 6 लगातार विषम, लगातार बोला है ना, तो लगातार विषम संख्या लिखो। देखो इसके पहले 47 क्या है? विषम संख्या है। फिर इसके पहले 46 विषम संख्या है। फिर इसके पहले 45, सॉरी यहाँ पर 46 नहीं होगा जी, क्या है? 47 के बाद क्या है? 45 है। 45 के बाद कितना है? 43 है। ठीक ना, 43, 45, 47। ठीक, ये क्या है? विषम संख्या है। फिर इसके आगे देखो 48 के बाद 49, फिर 50 क्या है? सम है। 51 विषम है। 53 क्या है? विषम है। ठीक है ना। अब देखो इसमें से पूछा क्या है? इसमें से हमसे पूछ रखा है कि न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। ठीक है ना, ये देखो क्या है? ये विषम संख्या है, सबसे छोटी। न्यूनतम मतलब सबसे छोटी। ये क्या है? अधिकतम मतलब सबसे बड़ी। इन दोनों के मध्य का अंतर पूछा है। ठीक ना, तो 53 और -43 अंतर यानी घटाना। तो कितने का अंतर है जी? 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। ठीक, देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। बस आप सवाल देखते हैं और उसका उत्तर निकाल कर रख देते हैं। ठीक ना। अब आखिरी बात क्या कर दो, सीधे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को पूरे इंडिया में घुमा दो। ठीक ना, ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए, जिससे कि इन सवालों को देखकर वो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सवालों को हल कर ही सकते हैं। ठीक।